नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। हाजिर हूं मेरठ और आसपास के शहरों की प्रमुख खबरें लेकर इस बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरठ की खबर से। मेरठ के मवाना थाना प्रभारी को चोरों ने चुनौती देते हुए एक हार्डवेयर की दुकान में कुंभल कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां तक कि चोर हार्डवेयर की दुकान के अंदर के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर ले गए। इसके अलावा दुकान के अंदर रखा कीमती सामान और नकदी भी चोर चोरी करके ले गए। बड़ी बात यह है कि पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन घंटों बाद तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद गुस्साए पीड़ित और आसपास के दुकानदार हाईवे पर ही जाम लगाने की कोशिश में बैठ गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से समझाया और तहरीर लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आज सवेरे जब 9 बजे यहाँ पर दुकान खोलने के लिए आए तो सबसे पहले देखा कि ये शटर में इन्होंने तार से बंद कर रखा था। अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाकर जब यहाँ पे झटके से शटर खोला गया तो अंदर जाके देखा कि ऊपर छत पे कुंभल करके यहाँ से उन्होंने कम से कम 3 से 4 आदमी अंदर घुसे हुए थे, जिनके पैर के निशान भी बने हुए हैं। सुबह ये वाक्य है लगभग 9 बजे के करीब, 7-7:30 बजे। 7:30 बजे से लेके अब तक ये समय हो गया, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर दुकान पे लगभग 80-90 हजार रुपए करीब कैश रखा हुआ था। उसके साथ में करीब 4-4.25 तोले के करीब सोना रखा हुआ था, जो अपने लिए खरीदा हुआ था। और उसकी वजह से यहाँ पर वो तीनों ताले तोड़े हुए, ग्राइंडर से एक अलमारी है अंदर जो हमारी बड़ी तिजोरी है, वो कटी नहीं उनसे, वो भी उन्होंने पूरी तरह से काटने की कोशिश करी। पूरी तरह से पूरी रात उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिससे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ये किसी भी तरह की हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। और उसके बावजूद सवेरे ये जानकारी देने के बाद कम से कम 2 घंटे का समय हो चुका है, यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक फॉरेंसिक की टीम, किसी तरह की कोई टीम यहाँ पर कोई भी आने को तैयार नहीं है। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग कुल मिला के 5 लाख रुपए से ऊपर की चोरी हुई है। दूसरी बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मुठभेड़ 1 लाख के इनामी से हो गई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी नईम गोली लगने से घायल हुआ। उपचार के दौरान बदमाश की मौत हो गई। इस पूरी मुठभेड़ में एक दीवान के भी हाथ में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बाइक चेकिंग के दौरान जब एक बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई तो उसका साथी मौके से भाग निकला, लेकिन बदमाश नईम जानसठ और मीरापुर थाना पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। मारे गए इस आरोपी के ऊपर चोरी, डकैती, लूट और रंगदारी जैसे 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसके ऊपर बाइक चोरी के नाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस फरार इसके साथी की तलाश कर रही है। बागपत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चलती बाइक पर सांप ने एक युवक को डस लिया। हालत बिगड़ी तो परिजन उस युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। 4 एंटी स्नेक वेनम के इंजेक्शन दिए गए, तब कहीं जाकर मोहित की जान बचाई जा सकी। पूरा मामला बागपत के अमीनगर सराय के डौला गांव का है। जब मोहित बाइक से घर जा रहा था, इसी दौरान सड़क पर अचानक सांप आ गया, जिसके चलते मोहित ने बाइक की रफ्तार धीमी कर दी, लेकिन सांप बाइक के पहिए से निपट गया और उसके बाद वो सीधा मोहित के पैर पर जा चढ़ा और उसके पैर पर डस लिया। किसी तरीके से मोहित घर पहुंचा। जब हालत बिगड़ी तो परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका अभी उपचार चल रहा है। नजीबाबाद में एक बर्तन कारोबारी के प्रतिष्ठान पर करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठान के गेट के बाहर ताला लटका हुआ था, लेकिन पीछे के रास्ते चोर दुकान के अंदर घुसे, जिसके बाद दुकान के अंदर रखे लाखों रुपए की कीमत के चांदी और सोने के आभूषण के साथ साथ नकदी भी चुरा ले गए, जिसकी कुल मिलाकर कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बिजनौर के नहटौर गांव में पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ और तेज धमाके के साथ ही आसपास का इलाका दहल उठा, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि 10 किलोमीटर तक के दायरे में इस धमाके की आवाज सुनाई दी। हर कोई सहम गया। जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी तो फैक्ट्री में काम कर रहे 3 कर्मचारी भी उस आग की चपेट में आ गए और बुरी तरीके से झुलस गए, जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे, क्या वो फैक्ट्री वैध थी या अवैध थी, इस चीज को लेकर जांच की जा रही है। अमर उजाला के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की खबरें लेकर एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा अगले बुलेटिन में।
तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।